524, 525, 526, 527, 528, 529, 530। चकते फटे सर जो आज जी बिल्कुल, आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर किरण गिरधर मैडम की एसएमओ इंद्री की अध्यक्षता में हमने एक मेगा कैंप लगाया है जो हमारा सत्संग भवन में है, जिसमें डोज 1 और डोज 2 कोवैक्सीन वो दी जा रही है। और इसमें हमने पूरे अच्छे से सारे जांच पड़ताल करके और उस तरह से ही इसको मैनेज किया गया है। और एट प्रेजेंट अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास हुआ है, लगभग 1030 यानी 1000 से ज़्यादा डोज 1 डोज 2 मिला के वो हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। और शाम तक 2000 से ज़्यादा का हमारा टारगेट रहेगा। अंदाज़ा है 2000 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हम वैक्सीन एडमिनिस्टर कर पाएंगे शाम तक। इसके अलावा हमारा इंद्री जो हॉस्पिटल है, इसमें भी डोज 2 चल रही है। 50 से ज़्यादा डोज 2 यहाँ भी लग चुकी है। यहाँ पर भी हमने कार्य वो किया हुआ है। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा प्रोग्राम सीरो सर्वे भी फील्ड में चल रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 6 और 7 में जो भी हमारे कोविड से रिलेटेड सीरो सर्वेलेंस आया है, उसमें भी हमारा कार्य आज सुचारू रूप से चल रहा है इस टाइम। नहीं मैडम, ऐसा है, वैक्सीनेशन जो है ये ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो भी इन फ्यूचर अगर किसी को वैक्सीन दी गई है और उसको कोरोना होता है तो उसको जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कहीं नहीं दिखेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो उन्हीं लोगों में आती हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है। तो और जो प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन के कारण आएंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही भ्रांतियां ना पालें किसी भी बेनिफिशरी को। हमारे जितने भी इतने अब तक तो हम बहुत ज़्यादा लाखों डोजेज तो करनाल में एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। तो आप देखो, किसी को भी किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी या कोई गंभीर लक्षण ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत बुखार हल्का 1 या 2 दिन का आता है, और उसमें भी वो भी हल्का फुल्का शरीर टूटना या थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द होना यूजुअली ये आता है। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और इसका मतलब सीधा सा है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। जो लोग ये कहते हैं जी इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कभी नहीं होते। इनमें क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्टर करेंगे वैक्सीन, आप चाहे नॉर्मल कोविड वैक्सीनेशन के अलावा भी कोई वैक्सीन होती है, जब वो अपना काम करती है तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा एडमिनिस्टर करने के बाद हल्के फुल्के हल्का बॉडी एक्स या फीवर का सिम्टम आ जाता है कुछ पेशेंट्स को। तो इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं मतलब इससे है। सबने ही वैक्सीन लगवानी है। इसके अलावा जो भी हमारे डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको हम सबसे पहले उनका शुगर लेवल्स चेक करते हैं। इन केस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो हम साथ के साथ ही मेडिसिन्स दे के 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर उसको कंट्रोल करते हैं और वैक्सीनेशन जरूर करते हैं। इसके अलावा बीपी को भी हम मेज़र करके उस हिसाब से ही चेक करते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, बीपी और शुगर वाले मरीज तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं, उनको तो वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए अपना।
तो बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी देखा कुछ महीने पहले कोविड की जो वेव आई थी, सेकंड वेव जिसको हम बोलते हैं, उसमें हरियाणा में ही हमारे काफ़ी केसेस आए थे और दिक्कत भी काफ़ी रही थी, लोगों को परेशानी भी हुई थी। तो इस कारण से मैं तो यही कहूँगा कि इससे बचने का एक ही तरीका है, भविष्य में अगर कभी इस तरह से केसेस बढ़ते हैं तो उनसे बचने का या कॉम्प्लिकेशंस कम करने का अगर कोई तरीका है तो वो वैक्सीनेशन है। साथ में इसके अलावा मैं एक और अपील करना चाहूँगा सभी से, हमारे कुछ बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो डोज 1 लगवा चुके हैं और डोज 2 जो लगनी थी वो समय पर नहीं लगवा रहे हैं। तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डोज 1 लगवाना चाहते हैं वो तो आइए ही आइए, साथ में जो डोज 1 लगवा चुके हैं और वो इस टाइम पर अपना जो भी टाइम पीरियड बताया गया है उसमें डोज 2 नहीं लगवा रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी डोज 2 जरूर लगवाएं, क्योंकि कंप्लीट जो प्रोटेक्शन है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो डोज 2 के बाद बनेंगी और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। आप भी, आपके साथ वाले जो आपकी फैमिली है वो भी, उनकी भी सेफ्टी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितने भी केसेस आते हैं कोविड के तो आप देखते हो जो उनके संपर्क में होते हैं उनमें भी फैलने का डर रहता है। तो मैं सभी से अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, खासकर जिन्होंने डोज 1 लगवाई है वो समय से डोज 2 जरूर लें। देखिए कोवैक्सीन जो हमारे पास, हमारे इस एरिया में हमारे पास कोवैक्सीन आ रही है, उसका 28 दिन से 15 दिन के लिए यह समय होता है जिसमें बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इस टाइम पे बनती हैं। किसी कारणवश अगर कोई लेट भी हो गया है तो मैं उससे अपील करूंगा जितना जल्दी है उतना जल्दी वो लगवाए। बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं जैसे ही आपके 28 दिन पूरे हो गए, हमारे पोर्टल पे आप सेकंड डोज के लिए साथ ही एंट्री हो सकती है। आप 28 दिन के बाद आएँ और अपनी जैसे ही टाइम मिले आपको, और जैसे ही हमारे कैंप्स, डोज 2 के कैंप्स तो बहुत ज़्यादा हम इसीलिए लगा रहे हैं, तो आएँ और वो लगवा लें। देखिए ऐसे कहना तो मुश्किल है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन देखिए जब भी हम लोग हमने जो अभी तक पूरा स्टडी किया है, जब भी हमने कोई लापरवाही बरती है या हम लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए, पुराने जैसे हाथ मिलाना, गले लगना और इस तरह के व्यवहार पे आ गए हैं या भीड़ में जाना, और तो इन चीज़ों से जैसे ही हम उस पर आते हैं तो 4-5 महीने 6 महीने बाद देखने को मिलता है कि केसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखें तो आने वाले समय में अगर कभी केसेस बढ़ते हैं, जो बढ़ भी सकते हैं अक्टूबर-नवंबर के करीब, तो उनसे पहले ही मैं अपील करूंगा आप वैक्सीनेशन कराएं। थर्ड वेव आएगी या ना आए, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित जरूर कर लीजिए।